नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और हर सप्ताह आयोजित होता है, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आदि मैं देने का प्रयास करता हूँ और हम परीक्षाएं भी रखते हैं। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करते हैं जो संजय कुमार की परीक्षा है। जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुक्षेत्र, प्रणाम गुरुदेव जी, प्रणाम सभी साधकगण। मैं प्रयत्न करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। प्रथम मैं शुरू करूँ? हाँ जी, जरूर। जी, धन्यवाद। प्रथम प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है सही या गलत? ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता है, अज्ञान का सर्वथा नाश होता है। और जो भी अज्ञान है, जो भी मान्यताएँ हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं वस्तुओं का, अनुभव का, सभी जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। जो है अज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है और कोई ज्ञान नहीं मिलता है, केवल अज्ञान का नाश होता है और उसी को हम ज्ञान मिलना बोल सकते हैं, वही बोला गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है और दूसरा प्रश्न है, अंधे व्यक्ति को अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा, इसलिए ज्ञान भी नहीं होगा, सही या गलत? तो अपरोक्ष अनुभव इंद्रियों के माध्यम से एक इंद्रिय जो है उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन सुन सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और जो है स्पर्श से उनका ज्ञान हो सकता है। तो उस अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर, जो कि पुराने जो भी हमारे उस व्यक्ति के जो भी पुराने अनुभव हैं उनके अनुमान से, उनके हिसाब से, उनके अनुमान से जो तर्क जो है स्थापित किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको जो है अपरोक्ष अनुभव होगा। और इसीलिए उनके लिए भी ज्ञान मार्ग उतना ही श्रेष्ठ और उतना ही जो है सटीक है, सही है। तो ज्ञान मार्ग सभी के लिए है और उनको अपरोक्ष अनुभव भी होंगे और तर्क भी होगा और वो भी ज्ञान की प्राप्ति इस तरीके से अज्ञान का नाश करके ज्ञान मार्ग में मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। यही मुझे लगता है। प्रश्न 3 का प्रयत्न करता हूँ आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए। सत्य आजीवन नहीं बदलेगा, यह मान्यता कहाँ तक उचित है? एक तो ये मान्यता नहीं है। सत्य और असत्य ज्ञान मार्ग में जो बताया गया है उसके हिसाब से अपरिवर्तन, जो अपरिवर्तित हो, मतलब जिसका परिवर्तन संभव ना हो, उसको तत्व बोला गया है और उस तत्व के ज्ञान को ही सत्य बोला गया है और आजीवन वो नहीं बदलता है, सत्य हमेशा अपरिवर्तित रहता है, ये मान्यता नहीं है। ये तो ज्ञान मार्ग का परम सत्य है और इस परम सत्य को स्थापित करने के बाद, प्रमाणित करने के बाद नेति-नेति विधि के द्वारा, जिसमें सभी अज्ञान और मान्यताएँ और जो भी धारणाएँ हैं, जो भी सैद्धांतिक चीज़ें थोपी गई हैं माता-पिता के द्वारा बचपन से लेके अभी तक, वो सभी इसका सर्वथा नाश होता है और उसी से ही सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य की प्राप्ति नहीं, अज्ञानता का नाश है मूलतः। और इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं देना चाहूँगा जिसमें घड़ा है, सुराही है, बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। उसका रूप, रंग और वस्तुएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका सभी का तत्व जो कि सत्य है, तत्व रूप में है, वो मिट्टी है, वो कभी नहीं बदलती है। वो हमेशा वैसी की वैसी, ज्यों की त्यों बनी रहती है और वो है तो है। यही सत्य है। प्रश्न 4 का मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। अज्ञेयवादी संसार का त्याग क्यों करता है? संसार का त्याग वो एक सोचने की चीज़ है कि अ, संसार को नकार देना है कि वो अ, अज्ञेयवादी जो है
जिसमें बोलें कि जानने योग्य कुछ नहीं है संसार के अंदर, चित्त की वृत्ति है, उसमें जानने योग्य कुछ नहीं है और जाना भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जाना उसको जा सकता है जो अनुभव हो, घटना हो, इंद्रियगत ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जा सके उसको उसका ज्ञान होता है। और ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश होता है, जाना कुछ नहीं जाता है। जो है सो है, जैसा है वैसा है। तो संसार का त्याग नहीं है, संसार का जो उसका मिथ्यापन है वो सामने आता है, उसका जो है अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। और इसमें संसार का त्याग नहीं है, संसार उसके सामने मिथ्या लगने लगता है। और जो व्यावहारिक काम है, जो जीवन है, वो वैसा का वैसा ज्यों का त्यों चलता रहता है। ज्ञान के साथ में आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है और एक ठहराव जो है वो स्थापित हो जाता है। प्रश्न 5, मेरा अस्तित्व संपूर्ण अस्तित्व का छोटा रूप है। इसमें सही या गलत पूछा गया है। अस्तित्व एक ही है, जो कि पूर्ण है, जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों हैं। और ये 2 नहीं है, बेसिकली मूलतः एक ही है। और अनुभव जो है वो मिथ्या रूप में प्रकट होते प्रतीति मात्र हैं, और अनुभव करता ही है। और अगर ये एक बार को मान लिया जाए कि अनुभव जो हैं अस्तित्व अलग-अलग हैं, एक से ज़्यादा है, मेरा अस्तित्व और है, किसी और का अस्तित्व और है, तो वो भी किसी न किसी अस्तित्व का हिस्सा होंगे। और जो वो अस्तित्व है वही पूर्ण अस्तित्व है। मैं स्वयं में पूर्ण अस्तित्व हूँ। तो यही ज्ञान मार्ग से अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा जाना गया है कि कोई छोटा या बड़ा रूप नहीं है, अस्तित्व संपूर्ण है, पूर्ण है और संपूर्ण है, अनंत है, छोटा या बड़ा नहीं है, अनंत है। प्रश्न 6, शून्यता में गुण दुर्गुण कैसे आ जाते हैं? शून्यता में गुण और दुर्गुण का कोई मतलब नहीं है। जो भी गुण और दुर्गुण समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं, वो केवल अनुभव हैं, आने-जाने हैं, चलते रहते हैं। उनका कोई मिथ्या रूप है, उनका कोई बहुत बड़ा कुछ जीवन में कोई बहुत ज़्यादा उसका व्यावहारिक रूप से देखने के लिए ठीक है, अदरवाइज़ जीवन में उसका कोई बहुत ज़्यादा मुक्ति मार्ग के अंदर उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। और शून्यता में दुर्गुण और गुण दोनों जो है वो मिथ्या रूप से ही प्रकट होते हैं। अच्छा या बुरा ये सब जो है चित्त की वृत्तियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। और इसके आगे इन्हीं वृत्तियों को समझकर ज्ञान मार्ग में आगे चलकर अज्ञान का नाश करके अपने में अपने मूल रूप में जो कि सत्य रूप है, जो कि अनुभवकर्ता का रूप है, साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, उसके अंदर स्थित होना है और वही शून्यता है। प्रश्न 7, क्या कुछ ना होना ही अनुभव करता होना है? कुछ ना अ, होने का अनुभव, अगर इससे ये तात्पर्य है कि अनुभव होना, तो ये अनुभव करता नहीं है। जो है सो है, वो जो है वो होना अनुभव करता है। जो कि शून्यता है, जो कि दृष्टा भाव है, जो कि अनंत है, बुद्धि से परे है, सर्वत्र है, वो अनुभव करता है। दृष्टा भाव अनुभव करता है, उसमें कोई अनुभव नहीं है। अनुभव को अगर देखें तो अनुभव करता एक तरीके से मिथ्या रूप में जो भी प्रकट हो रहा है वो भी अनुभव ही है। उनको भी अगर मिलाएँ तो अनुभव कर्ता और अनुभव भी एक ही हैं।
बस होना मात्र है, दृष्टाभाव है और बहुत ही सुंदर है, आनंद है, शांत है, शांति है। प्रश्न 8 है, क्या साक्षी हो जाना ही साक्षी भाव है? कुछ होना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी कुछ कर्म नहीं करना है, कर्म तो स्वतः ही होते हैं, कर्ता कोई नहीं है, बस हो जाना है। अज्ञान का नाश होते ही वो स्वयं हो जाता है, प्रकट हो जाता है। मिथ्या रूप जो है वो सामने प्रकट हो जाता है। नेति-नेति के द्वारा सारी मान्यताओं का एक-एक करके जैसे ही नाश होता है, तो जो बचता है, जो कि शून्यता है, वही साक्षी भाव है। प्रश्न 9, अनुभव सीमित होते हैं, फिर अनंत कैसे हैं? अ, अनुभव निरंतर हैं, चलते रहते हैं, असीमित हैं, अनंत हैं। वो इस तरीके से अनंत हैं, एक बार अगर मान लिया जाए कि अनुभव कभी शुरू हो रहे हैं और कभी खत्म हो रहे हैं, तो इसका भी अनुभव कर्ता को अनुभव होगा कि कुछ शुरू हुआ है और कुछ खत्म हुआ है। तो इस तरीके से वो अनुभव जो हैं वो निरंतर चल रहे हैं, अनंत चल रहे हैं। इसका ना शुरुआत है, ना अंत है, वो अनंत है। प्रश्न 10 है, क्या मनन बुद्धि का मनोरंजन है? ज्ञान मार्ग में मनन एक बहुत अच्छा एक तरीका है, जिसमें हम तर्क के द्वारा, अपरोक्ष अनुभव के द्वारा बुद्धि में मनन करके हम जान सकते हैं कि अज्ञान क्या-क्या है, मान्यताएँ क्या हैं, क्या चीज़ें मिथ्या रूप में प्रकट हो रही हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं और चलती चली जा रही हैं। और जो अपरिवर्तित है, जो दृष्टाभाव है, जो अनंत है, जो शून्य है, वही मैं हूँ और वही अनुभव करता है। ये मनन के द्वारा और श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा और निधिध्यासन के द्वारा ये जो है बिल्कुल बैठ जाता है और पूरे तरीके से जो है उसमें जो है शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यही गुरुदेव मेरे 10 जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो मुझे समझ में आया और बहुत आगे सीखने का और साधना की जो है मुझे ललक है और जानना चाहूँगा कि अ, आप क्या कहेंगे और किस तरीके से आगे प्रकाशित करते रहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया और आपको मिले हैं 8 अंक 10 में से 8, जिसका अर्थ है कि ज्ञान संपूर्ण है। आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं आया। 1-2 प्रश्नों में आधे-आधे अंक कट गए हैं, वो स्पष्टता के अंक कटे हैं। बस बाकी आपका मार्ग बहुत अच्छा चल रहा है, आपने मार्ग पकड़ लिया है और आगे भी अच्छा चलेगा। चलते रहिए, बधाई हो आपको। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा है और गुरुक्षेत्र और गुरुदेव आपकी बहुत-बहुत कृपा और आगे भी जो है ये कृपा इसी तरीके से बनी रहे, इसी की आशा है और बस आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कृपा है, सब पर कृपा है और होती रहेगी। तो हम इनके प्रश्नों पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे तो सब उत्तर आ ही गए हैं, फिर भी मैं अपना एक जो कभी-कभी मत लगा देता हूँ उसमें कि मेरा क्या सोचना है, कभी-कभी मैं बोल देता हूँ सबके लाभ के लिए, तो हम वो उस पर चर्चा करेंगे। तब तक यदि किसी और के प्रश्न हो तो ज़रूर लिख कर भेजिए। अमिताभ ने प्रश्न भेजा है, नाद के सिद्धांतों के अनुसार एक जीव की काया पुरुष है तो एक विपरीत काया स्त्री की होगी ही, और उस जीव के स्वभाव अथवा संस्कारों के ठीक विपरीत उस स्त्री के संस्कार होंगे। और क्योंकि दोनों का कुल योग योग शून्य होना है, तो दोनों का विकास अर्थात यात्रा समानांतर होगी और मुक्ति भी एक साथ होगी।
सारे अन्य जो आभासित द्वैत है उनके साथ भी यही होगा। इसका क्या ये अर्थ है कि मुक्ति जीव की नहीं बल्कि द्वैत की होती है? क्या यही अद्वैत है? यदि हाँ, तो क्या मात्र अद्वैत में द्वैत का आभास है और कुछ भी नहीं? क्या यही अद्वैत में द्वैत का आभास संपूर्ण अस्तित्व है? बहुत सोच विचार हुआ है इस प्रश्न में, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। ये एक प्रकार की आप कह सकते हैं परिकल्पना है, जो कि बहुत अच्छी है कि द्वैत प्रकट है। वो अपने दोनों रूपों में, सकारात्मक नकारात्मक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये द्वैत का नियम कहते हैं हम इसको, चित्त में प्रकट है। और वो दोनों ही रूपों में अपने यात्रा कर रहा है वो द्वैत, और उसका विलीन हो जाना ही मुक्ति है। उस द्वैत का ना रहना ही मुक्ति है। तो क्या वो होना बंद हो जाता है? नहीं, केवल वहाँ ज्ञान होता है कि वो पहले से ही अद्वैत है। जैसे कि आपने कहा कि ना मैं पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, ना मैं कुछ और प्रकार का द्वैत हूँ, न ज्ञानी हूँ ना अज्ञानी हूँ। वो सब खत्म हो जाता है। न सत्य हूँ न मिथ्या हूँ। बस ये मान्यताएं जो स्मृति में भर गई थी किसी कारण से, ये क्यों भर जाती है ऐसी चीजें, ये भी बड़ा रहस्य है। तो वो सब साफ हो जाता है और जो है वो चलता रहता है, और यही अद्वैत है। केवल थोड़ी देर के लिए आभास होता है द्वैत का, और क्योंकि इसी प्रकार से कुछ प्रकट हो सकता है, द्वैत रूप में ही प्रकट हो सकता है कुछ, क्योंकि कुल जोड़, जैसे कि आपने कहा, शून्य ही आना है, तो द्वैत रूप में ही प्रकट हो सकता है। इसलिए ये बड़ा सुंदर है, ये होना ही चाहिए, और कुछ हो नहीं सकता। अद्वैत में द्वैत का आभास संपूर्णता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मनन है आपका। बड़ी छोटी सी कहानी है अस्तित्व की, कि वो संपूर्ण है, शून्य है, अनंत परम संभावना है, और उसमें कुछ ऐसी मायावी घटनाएं होती हैं, अनुभव प्रकट होते हैं, जिनमें द्वैत सत्य है ये भावना आ जाती है, और फिर उनका विकास होता है धीरे धीरे, और वो ज्ञान होता है, और वो समाप्त हो जाता है। वो ज्ञान, वो विचार द्वैत के समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए होता है ये। ध्यान दीजिए, जहाँ पे ये विचार नहीं आया कि द्वैत सत्य है, वो निचले जीव हैं और वो पूरी तरह अद्वैत में लीन है। उनको कोई चिंता नहीं कि द्वैत है अद्वैत है। जैसे ही अज्ञान आता है, अब थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन वो कुछ ही दिन रहती है, विकास होता है, चली जाती है। ये प्राकृतिक है, ये होकर रहता है। इसमें मनुष्य का कुछ भी हाथ नहीं है। न अज्ञान लाने में मनुष्य का हाथ है, न अज्ञान समाप्त करने में। क्या होता है कि अज्ञानियों के साथ रहने से वो जल्दी आ जाता है अज्ञान, जो धीरे धीरे आना था, और ज्ञानियों के साथ रहने से, अर्थात गुरुजनों के साथ रहने से, वो जल्दी चला जाता है। जो कि कई जन्मों तक रहना था, वो एक जन्म में खत्म। एक जन्म क्यों, कभी कभी एक दिन या एक महीने में खत्म। यही सब हो रहा है, और ये भी पूर्णता का भाग है। जैसे लोग पूछते हैं कि अज्ञान है ही क्यों, और ज्ञान की क्या आवश्यकता है? द्वैत है, यहाँ हो सकता है ये सब। और वो हमारी खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि परिवर्तनशील होने के कारण वो परिवर्तित हो ही जाता है। कुछ उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए गुरुजन, गुरु क्षेत्र किसी जल्दी में नहीं है, किसी युद्ध स्तर पे सबको ज्ञान देने में नहीं लगे। वो आराम करते हैं, कोई आ जाएगा दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। किसकी इच्छा है आ जाओ, क्योंकि वो जानते हैं ये हो ही रहा है, थोड़े दिन का खेल है। अज्ञान जैसे आया वैसे चला जाता है। किसी किसी की रुचि होती है मुझे जल्दी समाप्त करना है, तो जल्दी कर दिया जाता है। वो ज्ञान मार्ग सबसे तेज मार्ग है इसके लिए, मिनटों में समाप्त। यहाँ पे जल्दी शिष्य को होनी चाहिए, तब वो मिनटों में होता है। अगर शिष्य भी आराम कर रहा है तो गुरु भी आराम ही करता है। आपके प्रश्न में कविता ज्यादा थी, तो मैंने भी उत्तर में कविता ज्यादा उपयोग की। हो सकता है आपको उत्तर मिल गया हो, नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं अगर स्पष्ट नहीं हुआ हो तो। निशिगंधा ने कहा है परमहंस जी और माँ शारदा इसका उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, ये मिल ही जाते हैं। देखो जो द्वैत का एक और नियम है कि कर्षण का नियम, चित्त का एक और नियम है कि नदी सागर से मिल ही जाती है। तो इस प्रकार अज्ञानी ज्ञानी से मिल ही जाता है, और ज्ञानी अज्ञानी से मिल जाता है, और दोनों का शुद्धिकरण हो जाता है। स्त्री पुरुष हो सकता है कि वो लीला का भाग है, उस लीला का भाग है द्वैत की लीला का, और बड़ा सुंदर रूप से प्रकट है स्त्री पुरुष के रूप में। इसको
ये भी एक चित्त का नियम है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीयता का नियम। अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ जेंडर बोला गया है। वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि लिंग का नियम है। परंतु क्योंकि हिंदी में करते समय हम थोड़ा सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखते हैं तो हमने उसको ध्रुवीयता कह दिया, ध्रुवीयता का नियम। और जो विरोधी ध्रुव होते हैं, विरोधी तो नहीं कहेंगे, जो एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो होता है ऐसा, जिसको अज्ञान है वो गुरु की तरफ आकर्षित होता है। इस प्रकार द्वैत का अज्ञान समाप्त होता है, द्वैत का आभास वैसा ही रहता है। यादव ने कहा है कि क्या कुछ करने से समर्पित होना अर्थात समर्पण भाव का विकास किया जा सकता है? ये निर्भर करता है कि वो क्या समर्पण करना चाहता है। यदि वो गुरु के समक्ष समर्पण करना चाहता है शिष्य, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याचना करना काफी है कि मैं ये सब नहीं जानता, मुझे सीखने में रुचि है, आप सिखाइए। इतना समर्पण बहुत है। याचना कर देना, अपना अज्ञान स्वीकार कर लेना, तब गुरु का दिल पिघलता है और वो कृपा करते हैं। इतना काफी है, आपको कुछ और नहीं करना है। कभी कभी गुरु पर भी निर्भर है। बहुत से गुरु हैं वैसे जो परीक्षा लेते हैं, और कुछ गुरु हैं जो दक्षिणा लेते हैं कि देखो इसमें सही में समर्पण है या नहीं, कितना त्याग करने को तैयार है ये ज्ञान के लिए, ऐसा करते हैं। तो हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आपके समर्पण की एक छोटी सी परीक्षा होती है कि क्या आप अनुशासनबद्ध चलना पसंद करेंगे, क्या आप सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। और ये थोड़ी देर का ही है कि आप जब कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो छोटी सी परीक्षा है, वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये ऐसा है, आप आना चाहते हैं तो आ जाओ। बस वहाँ पे आपके समर्पण की परीक्षा हो जाती है। और जब आप निर्देश मानने लगते हैं, निर्देशों पर चलने लगते हैं, और आप ये भी देखने लगते हैं हाँ इसमें मेरा फ़ायदा है, ये नहीं आंख बंद करके नहीं चलना है निर्देशों पे। जब आपकी पूरी तरह समझ में आ जाएगी हाँ निर्देश मेरे लिए ही बनाए गए हैं, मेरे लाभ के लिए बनाए गए हैं, नियम निर्देश आदि, और आप उस पे प्रसन्नता से चलते हैं मार्ग पे, तो हो गया समर्पण। तो जैसे मैंने बताया सबका अलग अलग रहेगा थोड़ा थोड़ा। ज्ञान मार्ग में बस अपनी इच्छा प्रकट करना ही समर्पण है गुरु के समक्ष। और क्योंकि इस उत्तर को पूर्ण करने के लिए मैं ये उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि समर्पण कई प्रकार के होते हैं। जैसे साधक कहीं ना कहीं आसक्त होते हैं किसी न किसी चीज़ में। मान लीजिए वो भौतिकवादी है, थोड़ा सा रुपए पैसे में और इस तरह की चीज़ों में आसक्त है, तब कुछ करना ज़रूरी होता है, तब दान का उपाय बताया जाता है। कुछ संसार में ज़्यादा लीन है तो उनको संन्यास का उपाय बताया जाता है। ऐसा गुरु जो बताएगा वो अगर आप समर्पित करेंगे तो आपकी प्रगति होगी। आप खुद करना चाहें तो मैं मना नहीं करता, लेकिन पूछ के करना चाहिए, क्योंकि समर्पण और त्याग एक ही चीज़ है ना, त्याग। तो कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा त्याग करने से आपका जीवन थोड़ा सा कठिन चलेगा, और वो फिर साधना में सहायक नहीं है। आपका मन जो है जीवन के संघर्ष में उलझ जाएगा, फिर पछतावा भी होगा कि मैंने त्याग क्यों कर दिया। तो इसीलिए जो पहले ये सब कर चुका है उससे पूछ पूछ के करना अच्छा रहता है। हाँ, पहला समर्पण यही है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में चलना है और ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे सिखाएंगे। तो ये भावना रखिए बस कि मेरा लाभ कहाँ पर है, ये भावना रखिए। फिर जो आपकी जो बताया जा रहा है आपको, वो आपका समर्पण है, उसको मान लेना आपका समर्पण है, और फिर प्रगति हो जाएगी। 1 इंच भी हो जाए तो आपका काम हो गया। देखिए क्योंकि कितनी प्रगति होगी, क्या होगा, कितना मिलेगा, ये सब थोड़ा मुश्किल है बताना। ज्ञान मार्ग में तो मिलेगा नहीं कुछ। अच्छा, विशाल ने पूछा है कि चेतना और चित्त में क्या भेद एवं समानता है। तो चेतना की परिभाषा ज्ञान मार्ग या हमारे कार्यक्रम के अनुसार ज्ञान का स्मरण है, ज्ञान का स्मरण, मूल ज्ञान का, और वो साक्षी भाव जैसा ही है। तो चित्त की एक अवस्था चेतना है। जैसे मार्ग बदलता है या देश बदलता है, काल बदलता है, ये शब्द थोड़ा बदलता है। अब कहीं और किसी और किताब में पढ़ेंगे या शब्दकोश में जांचेंगे इसका अर्थ, तो पूरी तरह लगाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ है नहीं। ये शब्द कहीं भी फिट हो जाता है जाकर, चेतना शब्द। साक्षी भाव का अर्थ अधिकतर वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है।
इसलिए हम साक्षी भाव इस शब्द को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि चेतना को। कभी कभी बिना ज्ञान के भी चेतना होती है, जो तंत्र मार्ग वाली चेतना है, जहां पर इसका अर्थ होता है सचेत होना, भूल न जाना सब कुछ, खो न जाना कहीं विचारों में, कल्पनाओं में क्या हो रहा है। एक सीमित ज्ञान में होना, भले वह मूल ज्ञान ना हो, फिर भी वो साधक चेतन अवस्था में होता है। उसको पता होता है क्या चल रहा है, वे आसपास क्या चल रहा है, विचार क्या चल रहे हैं, शरीर में क्या हो रहा है। शायद ये ना पता हो कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये पता ना हो, लेकिन इतनी चेतना होती है। और चेतना बुद्धि से आती है। जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना व्यक्ति चेतना में होगा। और जब मूल ज्ञान होता है तो संपूर्ण चेतना हम कहते हैं आती है, और तब उसको एक परत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आप कहेंगे परत क्या है? तो ये चित्त का भाग है। चित्त स्मृति की रचना है। स्मृति अर्धस्थायी नाद है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो नाद विज्ञान की श्रृंखला है यूट्यूब पर, बोधि वार्ता चैनल में, जिसमें ये सारी परिभाषाएं हैं। अभी के लिए चित्त को आप एक रचना समझ लीजिए, जो ना मानसिक है ना भौतिक है, और वो परतों में जमी है। सबसे निचली परत जगत है, भौतिक जगत। उसके बाद शरीर है। उसके बाद मानसिक परतें हैं, जैसे संवेदना, भावना, विचार। उसके ऊपर चेतना। तो मनुष्य की सबसे ऊंची परत चेतना कही गई है, और वो तब विकसित होती है जब ज्ञान होता है। साक्षी भाव की निरंतर साधना से वो बलशाली होती है, विकसित होती है। तो संक्षेप में चेतना चित्त की एक अवस्था है और एक परत है, और चित्त जो भी प्रकट है उस रचना का नाम है। जो भी प्रकट है वो चित्त है। और ये दोनों शब्द विज्ञान में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ज्ञान मार्ग में कम। तो चेतना और साक्षी भाव को एक ही समझिए। और यदि आपको नाद विज्ञान और इन सारे विज्ञानों में रुचि नहीं है तो चित्त को मन समझ लीजिए, मानसिक रचना समझ लीजिए, स्मृति। अच्छा, दीपक का प्रश्न है, ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग कैसे है? ज्ञान मार्ग में अंत में बुद्धि का समर्पण एवं अज्ञेयवाद होता है। लेकिन समर्पण तो बुद्धि की विशेषता नहीं है, वह तो उत्तरजीविता के क्रम में जिज्ञासा से विकास करती है। अर्थात जिज्ञासा बुद्धि का गुण है, समर्पण नहीं। तो क्या बुद्धि का समर्पण मात्र भावना है? क्योंकि अद्वैत वेदांत के संस्थापक आदि गुरु शंकर भी अपने अंतिम दिनों में निर्गुण भक्ति लीन थे। ज्ञान मार्ग कबीर भी निर्गुण भक्ति को समर्पित हुए। तो यदि ज्ञान मार्ग में भी अंत में समर्पण की ही भावना है, तब ज्ञान मार्ग तो भक्ति मार्ग की ओर ले जाता प्रतीत होता है। तब ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग कैसे हुआ? ज्ञान मार्ग को सीधा मार्ग इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई साधना नहीं है। या तो ज्ञान होगा या तो नहीं होगा। अब ज्ञान होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, कौन से मार्ग में जाता है, क्या सीखना चाहता है, या उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, वो निर्धारित नहीं करता उसका सीधापन। वो अपना अपना साधकों का व्यक्तिगत निर्णय है। क्या बुद्धि का समर्पण हो जाता है? जो बुद्धि अज्ञान में उलझी थी वो समर्पित हो जाती है कि जानने का कुछ नहीं है, अज्ञेयवाद है, जानने का कुछ नहीं है, उसी को कहेंगे बुद्धि का समर्पण। परंतु व्यवहारिकता में वो चलती रहती है, उसमें जिज्ञासा रहती है, उसको कुछ और जानना रहता ही है बुद्धि को, वो चुप नहीं बैठती। लेकिन जो मूल प्रश्न है वो समाप्त हो जाते हैं। अब जो बचा है वो माया है, माया का ज्ञान है, और वो माया में वो साधक कुछ भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। आपने 2-3 उदाहरण दिए हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान मार्गी साधक बहुत सारे हैं जो हर तरह के काम में लगे हैं। अधिकतर लोग ज्ञान प्रसार में हैं, और ज्ञान प्रसार के लिए वो जो भी उपयोगी है वो कर लेते हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो समाज सेवा हो। क्या वहाँ बुद्धि नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। परंतु वो बुद्धि जो अज्ञानवश कुछ मानकर कुछ अजीब से कर्म कर रही थी, उसका समर्पण होता है। तो ज्ञान मार्ग अंतिम है, ये कहीं ले नहीं जाता, ये हर चीज समाप्त कर देता है। उसके बाद अगर जीवन बचा है तो वो जो साधक है वो कोई ना कोई तरीके से उसको निकाल देता है। उस जीवन को पूर्ण करने का कोई ना कोई मार्ग चुन लेता है, क्योंकि जानने का कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो समर्पण में बिता दिया जाता है, या लोगों को सिखाने में बिताया जाता है। क्योंकि ये इतने बड़े बड़े साधक हैं, गुरु हैं, तो इनका दोबारा जन्म तो होगा नहीं, इसलिए वो कोई ना कोई संदेश देकर जाना चाहते हैं। और वो संदेश किस रूप में देंगे, उनका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे, वो थोड़ी सी लीला करते हैं। उस
देश और काल में किस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए वो अपना वैसी लीला रचा लेते हैं। मान लीजिए 1000 साल बाद कोई और मार्ग प्रचलित हो गया, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा गुरु पैदा हुआ, तो वो बोलेगा मैं ज्ञान मार्ग के बाद वो मार्ग ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी मार्ग पर हैं और वही उसकी लीला है। सभी लोग सीख जाएंगे, उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा उस ज्ञान का। तो हो सकता है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन 90% ज्ञान मार्गी अपना अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण जीवन, सामान्य जीवन, आनंद और शांति में। वो किसी और मार्ग में नहीं जाते। वो तो कभी बोलेंगे भी नहीं कि मेरा ज्ञान मार्ग है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी मार्ग बचा है तो वो समाप्त कहाँ हुआ फिर? वो लोगों के लिए अगर कोई सिखा रहा है तो वो बोलेगा मेरा ये मार्ग है, मैं ये सिखाता हूँ, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। अगर वो अभी भी मैं और मेरा कर रहा है, मैं इस मार्ग में नहीं उस मार्ग में जाऊंगा, तो उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। तो दीपक को मैं कहना चाहूंगा कि सार्वभौमिक दृष्टि रखिए, विहंगम दृष्टि, सबको देखिए, एक दो को नहीं। वो उदाहरण नहीं है। और दूसरे क्या करते हैं उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। कौन अपना व्यक्तिगत निर्णय क्या लेता है, उसमें आपकी क्या रुचि है? आप बताइए, आपको क्या चाहिए? ज्ञान होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। तो संक्षेप में यही है कि ज्ञान मार्ग सीधा इसलिए क्योंकि उसमें कोई साधना नहीं है और ये अंतिम है। उसके बाद लीला है, उसके बाद कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और यदि कोई कहता हो पाया जाता है कि ये हाँ ये मेरा मार्ग दूसरा है, तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। कभी कभी चला जाएगा कहीं कुछ सिखाने के लिए किसी को, उदाहरण स्वरूप, और वो लीला है। तो इस पे और अनुसंधान कीजिए। 90% लोग कुछ नहीं करते, मैंने देखा है, कुछ नहीं। उनको कोई जानता नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई पता नहीं, तो उनका अंतिम है ये जन्म, अंतिम। उनको कुछ नहीं करना पड़ता। अमिताभ ने कहा है कि सत्य और ज्ञान का अर्थ एक ही है या कोई भिन्नता है? हाँ, भिन्नता है। सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है और ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है। स्मृति में वर्गीकरण एक प्रकार की व्यवस्था है, तो ज्ञान थोड़ा सा बड़ा शब्द है और सत्य उसका एक, आप कह सकते हैं, प्रकार है, एक प्रकार का ज्ञान है। सत्य असत्य जानना एक प्रकार का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, ज्ञान के व्यवस्थीकरण के कई उदाहरण दिए गए कार्यक्रम में, जैसे कर्ता कर्म कारण प्रभाव, इस तरह के उदाहरण दिए गए। उसमें से एक है वर्गीकरण, जैसे ये पशु किस वर्ग में आता है, ये फसल किस वर्ग में आती है, इस प्रकार। उसी प्रकार अनुभवों का वर्गीकरण, ये अनुभव सत्य है या वो अनुभव सत्य है। तो सत्य का भी ज्ञान होता है, असत्य का भी ज्ञान होता है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप ज्ञान वाला जो पाठ है दोबारा सुनिए और सत्य का भी दोबारा सुनिए। ज्ञान मार्ग में सत्य और तत्व समानार्थी है, क्योंकि सत्य का मानदंड कहता है कि जो बदलता नहीं वो सत्य है। तत्व भी वही है जो बदलता नहीं। तत्व का ज्ञान विशेष ज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान है। तत्व क्या है ये जानना एक प्रकार का ज्ञान है। अच्छा, दक्षा ने कहा है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान साथ में होते हैं या आत्मज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है? तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि आत्मज्ञान पहले होता है, बाद में ब्रह्म ज्ञान होता है। तो उसके भी पहले अज्ञान का त्याग होता है। मैं क्या नहीं हूँ, ये सबसे पहले जाना जाता है। तो ज्ञान नकारात्मक होता है, मैं क्या नहीं हूँ ये जानना ज़रूरी है। और फिर जो बचा है वो मैं हूँ, तो उस जो बचा है उसके बारे में और मान्यताएं होंगी, वो भी हटाना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। फिर एक मान्यता बचती है कि वो व्यक्तिनिष्ठ होगा, आत्मन या साक्षी अनुभव करता, और ये मान्यता वो भी हट जाए तो वो हो गया ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अगर किसी को आप ब्रह्म ज्ञान देने का पहले प्रयास करें कि देखिए सब कुछ आप ही हैं, कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे पशु मनुष्य, सभी मनुष्य आप ही है, और मनुष्य के ऊपर जो भी है वो सब आप है। अब प्रमाण कहाँ से लाएंगे, प्रमाण कैसे देंगे? क्योंकि उसको न तत्व पता है, न माया पता है, न नाम रूप पता है, दोनों में भेद नहीं किया अभी तक। तो उसको कैसे पहुंचाएंगे वहां तक, एकता तक, अद्वैत तक कैसे पहुंचाएंगे? तो द्वैत के खंडन की जरूरत है यहाँ, और द्वैत के खंडन के लिए द्वैत का तत्व और नाम रूप जानना जरूरी है। द्वैत में द्वैत वही है, नाम रूप और तत्व का भेद द्वैत है, अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद जानना द्वैत है, दृश्य दृष्टा विवेक। ये तरीका हमेशा सफल होता है, अधिकतर सफल होता है, हमेशा तो नहीं कहेंगे, कि पहले स्वयं का तत्व दिखा दिया जाए, फिर जो बदलता है
वो भ्रामक है, आभासिक है, माया है, माया तकनीकी शब्द है, ये दिखा दिया जाए, फिर द्वैत का खंडन। खंडन ही हो सकता है, द्वैत दिखेगा नहीं। तो देखिए आपको क्या क्या ज़्यादा सरल लगता है, उस हिसाब से कीजिए। जैसे बहुत से मार्ग है, उसमें बोल दिया था कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ अज्ञेय है, और ये अज्ञान ही तुम्हारे दुख का कारण है। किसी की समझ में नहीं आता, मैंने देखा है। जैसे मैं प्रयास करता रहता हूँ कि क्या बोलने से, किस प्रकार से समझाने से किसी को ज्ञान होगा, क्या संकेत देने से ज्ञान होगा। और मैंने देखा है सीधा ब्रह्म ज्ञान करीब करीब असंभव है। मान्यताएं बहुत होती है, और जिसमें मान्यताएं नहीं होती उसको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो शब्दावली नहीं है उसके पास, वो विवेक नहीं आया अभी तक। और क्योंकि वो एक ही दिन में हो सकता है, इसलिए आप मान सकते हैं कि एक ही साथ होता है। विशाल ने पूछा है, ज्ञान मार्ग के विस्तृत अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े। ज्ञान मार्ग पुस्तकों पर आधारित नहीं है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। पुस्तकों से ज्ञान नहीं होगा। आप ज्ञान होने के बाद पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और ऐसी हजारों पुस्तकें हैं, आपको जो पसंद है पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई विस्तृत कुछ भी नहीं है, कुछ विस्तृत नहीं है। एक ही चीज हर जगह लिखी है, और वही है जो आपके कार्यक्रम में बताया गया है। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, सब एक है। विशाल ने कहा, बहुत कठिन शब्द समझ नहीं आते, इसीलिए तो गुरु आवश्यक है। पुस्तक से कुछ नहीं होगा, खासतौर से जो नए आए हैं मार्ग पे, उनको पुस्तक का कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आपको कार्यक्रम समझ में आ गया, सरल हिंदी शब्द समझ में आ गए, बहुत है। पुस्तक माध्यम नहीं है ज्ञान का, पुस्तक आलेख है ज्ञान का, रिकॉर्ड है ज्ञान का। वो किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं लिखा गया, लिखी गई हैं पुस्तकें, वो ज्ञान को संरक्षित करने के लिए, उनको उनकी ज्ञान की रक्षा के लिए लिखी गई। अंत में जिसको पहले से ज्ञान है वही दे सकता है। कभी कभी ऐसी पुस्तकें भी मिलती है जिनमें कि सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है। मान लीजिए इस कार्यक्रम की ही पुस्तक बना के प्रकाशित कर दे, वैसे तो कर चुके हैं कुछ लोग, आप पढ़ सकते हैं वो पुस्तक, ज्ञान दीक्षा की पुस्तक रूप में प्रकाशन हो चुका है। तो हो सकता है काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन जैसे ही प्रश्न आएगा आप पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। कोई शब्द समझ में नहीं आया, उसकी परिभाषा कहीं नहीं लिखी उस पुस्तक में, नहीं समझ पाएंगे, फिर वो पुस्तक भी बेकार है वो तो। इसलिए अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। हाँ, दक्षा का प्रश्न है, क्या अनुभव क्रिया अज्ञेयता और अद्वैत अवस्था एक ही है? क्या अज्ञेयता मनुष्य देह में रह के भी संभव है? क्या अज्ञेयता मनुष्य देह में? हाँ, देखिए ये इस प्रकार का ज्ञान मनुष्य देह में रह के ही संभव है। कोई ना कोई देह, कोई ना कोई रूप जो इतना विकसित हो कि ज्ञान ले सके, तभी संभव है। और मनुष्य में है, कुछ मनुष्यों में तो कम से कम संभावना है कि ज्ञान हो सकता है उनको। तो पहला प्रश्न यही था कि अनुभव क्रिया अज्ञेयता और अद्वैत अवस्था क्या एक ही है? आप कह सकते हैं कि एक ही है, हाँ। कम से कम अनुभव क्रिया और अद्वैत अवस्था 100% एक है। अनुभव क्रिया क्या कहती है? अनुभव में अनुभवकर्ता का विलय, दोनों का भेद समाप्त होना, जो चित्त वृत्ति द्वारा हो रहा था अज्ञान के कारण, वो समाप्त होना अनुभव क्रिया है। और क्योंकि वो अब दो नहीं रहे तो अद्वैत अवस्था है। और क्योंकि ये चित्त की अवस्था नहीं है, ये संपूर्णता की अवस्था है, ब्रह्म अवस्था है, तो हमने उसको ब्रह्म अवस्था भी कहा है या सहज समाधि भी कहा है, क्योंकि हर प्रकार की अवस्थाएं इस अवस्था की पृष्ठभूमि में आती हैं, जाती हैं। तो अज्ञेयता वो स्थिति है जहाँ पे जानने का कुछ नहीं बचा। ज्ञान की अंतिम अवस्था अज्ञेयता है, हाँ, लेकिन वो चित्त की या अस्तित्व की अवस्था नहीं कहेंगे। अस्तित्व अज्ञेय है, मनुष्य की दृष्टि से है ऐसा। मनुष्य क्यों, जिसको भी ज्ञान हुआ है उसकी दृष्टि से ऐसा ही है, क्योंकि उसमें जानने का कुछ है नहीं। ज्ञान अज्ञान दोनों चित्तवृत्ति है। तो क्योंकि ये ज्ञान कि जानने का कुछ है नहीं, ये भी ज्ञान है और ये भी मनुष्य के रूप में ही संभव है। अब आप ये छोड़ दीजिए चिंता कि किस रूप में संभव है, आप बताइए आप अज्ञेयता तक पहुंचे या नहीं? दक्षा से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप अद्वैत अवस्था में पहुंच गए? क्या आप अज्ञेयता तक पहुंच गए? क्या जानने का कुछ बचा है? कोई अज्ञान बचा है? हाँ तो लिख के भेजिए। नहीं बचा? हाँ, तो मनुष्य देह तो है, मनुष्य देह तो बची है, यह प्रमाण आपके सामने है खुद। अगर जानने का नहीं बचा है तो अज्ञेयता है, मनुष्य देह बची है, व्यक्ति बचा है, सब कुछ वैसा ही बचा है, ये सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, यही ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य होने के कारण अज्ञेयता समाप्त हो गई थी या अद्वैत अवस्था अनुभव क्रिया समाप्त हो गई थी, ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले से वैसा ही है। अज्ञान आ गया था, हाँ, वो समाप्त हो गया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार ये सीधा मार्ग देखिए,
अज्ञता के बाद क्या करूं? कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि कुछ करने का होता, कहीं जाने का होता, तो आपको गारंटी दी जाती है कि वो करवा दिया जाता आपसे। ये नहीं बोला जाता कि अंतिम है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, अगर उसके आगे कुछ होता तो वो जरूर बताते कि हाँ ये कर लो, इसके बाद अज्ञता तक पहुंच गए हो, अब इसके बाद ये कर लो। कुछ नहीं है। अब जिसको भी रुचि है वो थोड़ा सा खोज सकता है कि जब अस्तित्व के शुद्ध स्वरूप तक मैं पहुंच गया हूं, अब उसके आगे कहाँ जाऊं? संपूर्णता मैं ही हूं, विराट अनंत अस्तित्व मैं ही हूं, अब इसके आगे कहाँ जाऊं? इसके आगे जो भी होगा काल्पनिक होगा। और फिर वो बताएगा कि अज्ञान अभी भी है। पंकज ने कहा है कि कारण शरीर पहले से ही जागृत स्थायी साक्षी भाव में है, तो क्या उसमें ज्ञान संस्कार या ज्ञान की इच्छा क्यों होती है? तो इसमें ये आप में मान्यता है कि वो पहले से ही स्थायी साक्षी भाव में है। ये मान्यता कहाँ से आई? क्या आपका अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है? पंकज से मैं पूछ रहा हूँ, आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है? कारण शरीर साक्षी भाव में है? सभी कारण शरीर, हो सकता है कुछ में हो, तो उनमें पहले से ही ज्ञान है। और जो साक्षी भाव में, उसमें ज्ञान की इच्छा क्यों आएगी? ऐसा कौन सा कारण शरीर है जो पहले से ही जागृत साक्षी भाव में है? जागृत नहीं कहना चाहिए, जागृत एक अवस्था है, चित्त की अवस्था। जागृति जो दिन में होती है जो स्वप्न और निद्रा नहीं है। स्थायी साक्षी भाव समझ में आता है, हाँ। और कारण शरीर में केवल संस्कार है। साक्षी भाव मनुष्य में हो सकता है, इतना माना जा सकता है, क्योंकि साक्षी भाव है स्मरण करना ज्ञान का, याद रखना, चेतना में रहना। तो कारण शरीर में ऐसी कोई वृत्ति है नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर आपने कहीं देखा है तो ज़रूर बताइए। अगर आपने ऐसे कारण शरीर देखे हैं या आपने कहीं पढ़ा भी है उस बारे में, क्योंकि कारण शरीर देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो भौतिक नहीं है, न मानसिक है, स्मृति है। तो ये बताइए कि ये आपने सुना कहाँ? पंकज ने कहा चित्त की परत की वीडियो में उसे जागृत चित्त की परतों में बताया गया है। नहीं, उसे चेतना की परत के ऊपर बताया गया है। हाँ, उसके ऊपर बहुत कुछ है, केवल कारण शरीर नहीं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, महापरिवार आदि आदि विभिन्न तरह की रचनाएं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसमें साक्षी भाव है, वो उस सीढ़ी में ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो निचला आता जाता रहता है, और कारण शरीर के कारण ही वो आता जाता है, इसलिए उसको ऊपर रखा गया। तो हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा भ्रम हो, ये देखकर, चित्र देखकर, कि ये तो ऊपर है तो इसमें तो साक्षी भाव हो गई। नहीं, मान लीजिए मृत्यु हो जाती है उस जीव की और उसको चित्र में उस शरीर के ऊपर दिखाया गया है, तो क्या ये मानना ठीक है कि अभी भी शरीर होगा उसका, भौतिक शरीर? नहीं, साक्षी भाव वृत्ति है, थोड़ी देर चलती है। जब तक जीवन है, जब तक प्रकट रूप है, तब तक उसमें वो वृत्ति है, स्मरण की वृत्ति, ज्ञान स्मरण, और कुछ नहीं है। जब वो निचली रचनाएं चली जाती है तो वृत्ति भी चली जाती है, ज्ञान भी चला जाता है, अज्ञान भी चला जाता है। हाँ, अगर वो संस्कार पड़ गया है कारण शरीर में, जैसे मान लीजिए आजीवन साधना की है आपने साक्षी भाव की, अब कारण शरीर पे वो संस्कार पड़ जाएगा, ये बात तार्किक है। और कुछ लोगों का अनुभव भी होगा कि उनके मन में ऐसे संस्कार हैं, उनके शरीर में, उनके जीवन में ऐसे प्रकट हुए हैं जिनका कोई सामान्य कारण नहीं है। तो अगर वो साक्षी भाव के संस्कार है, तो अगर दोबारा रूप लेता है वो कारण शरीर, तो वो जल्दी आएगा उसमें। कभी कभी हम इसको सादी भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं कि ये बहुत प्रतिभाशाली शिष्य है, विलक्षण शिष्य है, क्योंकि इसकी पूर्व जन्म की पहले से साधना है, इसलिए एक दिन में साक्षी भाव आ गया, ऐसा कहते हैं हम। और ये इसका तो पहला जन्म है ज्ञान मार्ग में, और इसलिए इसको बहुत साल लगेंगे साक्षी भाव की साधना करने में, इसका तो ज्ञान भी स्थायी नहीं हो रहा है। इस तरह से हम कभी कभी व्याख्या नहीं कर सकते, कारण नहीं बता सकते कि इसका क्यों जल्दी हो गया, ये क्यों हर चीज पूरी पकड़ लेता है एकदम, बाकी लोग नहीं चल पाते मार्ग पे। तो उसका आप एक कारण बता सकते हैं, वो कारण है कि संस्कार पहले से है उसमें, लेकिन वो कारण शरीर साक्षी भाव में नहीं है। वो जो जिस भी रूप में प्रकट होगा वहाँ साक्षी भाव की संभावना बढ़ जाएगी। तो हो सकता है समझ में आ गया आपके। आप थोड़ा कठिन है ये मामला चित्त की परतों का। जैसे कि चित्त की परतों के वीडियो में ही बताया गया है एक जगह कि वो एक के ऊपर एक जब दिखाया जाता है परतों को, तो वो केवल समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए, न कोई परत ऊपर है न कोई नीचे है,
यहाँ तक कि वहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया तो पूरी तरह अस्त व्यस्त वहाँ परतें दिखाई गई थी। कहाँ है वो परतें? स्थान नहीं है। चित्त परा भौतिक परमानसिक रचना है स्मृति की, स्थान में नहीं बताया जा सकता। वो क्यों ऐसे ऊपर नीचे बताया जाता है, वही मनुष्य को ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। कभी कभी एक के अंदर एक भी बताए जाते हैं, और वो फिर चित्र बनाने वाले के ऊपर है वो क्या बनाना चाहता है, कैसे समझाना चाहता है। कभी गोले के अंदर गोले बताए जाते हैं, सबसे अंदर का गोला भौतिक जगत दिखाया जाता है सबसे अंदर। क्या एक के अंदर एक है? बिल्कुल नहीं, समझाने के लिए बताया गया। कभी कभी ठीक उल्टा बताया जाता है कि सबसे अंदर अनुभव करता दिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर ऐसे परतें चढ़ गई है, हम ऐसे दिखाते हैं। और अंतिम परत जो प्रकट हुई है वो जगत है, भौतिक जगत, स्थूल जगत। तो ठीक उल्टा भी दिखाया जाता है। कभी हमने ऊपर से नीचे तक दिखाया क्योंकि हम विकास की दिशा दिखाना चाहते थे कि ये विकास की दिशा है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उस चित्र का काम हो जाए तो वो चित्र भी फेंक देना है। दीपक ने कहा मुझे ऐसा अनुभव होता है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा हुआ होगा, और ये अपनी अपनी मानने वाली बात है कि किसी को ये मॉडल पसंद आता है क्योंकि विज्ञान है, किसी को कुछ और पसंद आएगा। चित्त का एक ही मॉडल नहीं है, कई है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि सभी मॉडल जो है परती हैं, परतों में है। तो जब भी हमें चित्त की कोई विशेष घटना या विशेष प्रक्रिया दिख जाती है, उसको हम एक परत के रूप में चित्रित कर देते हैं कि हाँ भाई ये कहीं और फिट नहीं हो रहा है ये काम, इसका एक अलग बना दो। तो वो परतों के ढांचे में एक और जुड़ जाती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी और अध्ययन कीजिए। मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन है वो समझना और हमने उसको केवल कार्यक्रम से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं भी उपलब्ध नहीं हूँ समझाने के लिए। लेकिन आप इस सत्संग में पूछ सकते हैं जिनकी रुचि है नाद विज्ञान के बारे में। लेकिन उसको पूरा देखिए, फिर एक आध मत देखिए, नाद विज्ञान की श्रृंखला पूरी देखिए। जिनको रुचि है देखना जरूरी नहीं है। दीपक ने कहा है क्या आत्मज्ञान प्राप्ति की यात्रा होती है या बस आत्मज्ञान घटित होता है? क्योंकि आत्मज्ञान एक नकारात्मक ज्ञान है जो कि कुछ और नहीं अज्ञान का नाश है, जो क्रमश ही संभव है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मज्ञान होता है या नहीं होता? क्या गुरुजनों की आध्यात्मिक यात्रा सुनकर हमारी यात्रा में कोई सहायता होती है? तो दो प्रश्न है, एक के बाद एक क्रम से क्या संभव है? मान्यताओं को हटाना, जैसे पहली मान्यता मैं कोई वस्तु हूँ, भौतिक हूँ, वो हटाई जा सकती है। दूसरी मान्यता मैं कोई शरीर हूँ, मानसिक हूँ, वो हटाई जा सकती है। ऐसे नकारात्मक ज्ञान होता है, लेकिन उसको अब ज्ञान नहीं कहेंगे, वो मान्यता हट रही है। वो व्यक्ति ये नहीं कहे कि मैं जान गया हूँ मैं कौन हूँ। जैसे आप किसी को बताएं कि आप शरीर नहीं है, प्रमाण भी दे दें कि वो बदलती हुई वस्तु है, अनुभव है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान हो गया सारा, धन्यवाद, नहीं कहेगा। वो ये कहेगा नहीं मैं विचार हूँ कोई, नहीं मैं कोई भावना हूँ, नहीं मैं तो आत्मा हूँ, नहीं मैं तो कारण शरीर हूँ, मैं तो वो हूँ जो मृत्यु के बाद शरीर से निकल के उड़ जाता है। क्या उसको ज्ञान कहेंगे? नहीं। तो उसकी एक मान्यता गई है। अब कोई कोई खुशकिस्मत होता है, वो गुरु सामने बैठा होता है, यह उसके पास एक कार्यक्रम होता है ऐसा ज्ञान दीक्षा जैसा, जिसमें कि अगली मान्यता भी वहीं हटा दी जाती है उसी समय 1 मिनट में, और फिर अगली भी। और अगर उसके मन में कुछ आ भी गया तो वो पूछ लेता है, वो भी हटा दी जाती है। जब कुछ नहीं बचता, जब उसके पास सोचने का भी नहीं बचता कि मैं क्या हूँ, तब उसको बताया जाता है कि आप साक्षी हैं। तब कहा जाएगा, जब यहाँ शंका न बचे कि ये अदृश्य साक्षी है मैं हूँ, तब कहेंगे आत्मज्ञान हो गया। तो क्रम से आपका मतलब शायद ये होगा। इसमें कितने साल लगते हैं कोई बता सकता है? कितनी लंबी यात्रा है ये ज्ञान प्राप्ति की? क्षण गुरु सामने हो तो एक क्षण। देखिए अगर कमरे में अंधेरा है तो आपको दिया लाना पड़ता है, उसमें तेल डालना पड़ता है, उसमें माचिस जलानी पड़ती है, माचिस लानी पड़ती है। लेकिन दिए को आग पकड़ने के बाद कितना समय लगेगा उजाला होने में? एक दिए से दूसरा दिया जलाने में कितना समय लगता है? तो यात्रा किसकी होती है? जो भटक रहे हैं, जिनका गुरु नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं चल रहे हैं। वो कहीं सुन लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर वो अपने जीवन में गुम हो जाते हैं कि लोग पता नहीं ऐसा क्यों बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। कहीं और समझ लेते हैं कि मैं विचार नहीं हूँ। कभी कभी कुछ दूर दूर और पहुँच जाएंगे, वो मैं स्मृति नहीं हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। सुन सुन के इधर उधर। गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, व्यवस्था नहीं है कोई चलने की, अनुशासन नहीं है। हो सकता है उनकी यात्रा हो, लेकिन क्या वो मार्ग पर है? क्या उनको ज्ञान होगा कभी? कभी नहीं। क्या वो किसी यात्रा पे है? नहीं, यात्रा नहीं, वो भटक रहे हैं।
यात्रा गुरु तक पहुंचने की है। सारी यात्रा, सारा संघर्ष गुरु तक पहुंचने का है। जो गुरु तक पहुंच गया और समर्पित हो गया, जैसे कि मैंने बताया, समर्पण, उसके लिए एक क्षण। तो दीपक को मैं पूछना चाहता हूँ, आप में ये मान्यता आई कहाँ से कि क्रमशः ही संभव है? ऐसे कैसे हो गया आपके साथ? क्या ऐसे हुआ है? आपको कितने दिन लगे हैं, कितने साल लगे हैं आत्मज्ञान के लिए? गुरु के पास बैठने से लेकर साक्षी सब शब्द सुनने तक, है ना? साक्षी क्या है वो सुनने तक ही आत्मज्ञान है। कितने वर्ष लग गए आपको? ये कितने दिन लग गए? 1 माह से कम। हाँ, क्या वो कार्यक्रम एक दिन में नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो कोई बात नहीं, वो कार्यक्रम अगर आप 1 साल में करते तो आप कहते मुझे 1 साल लग गया, लेकिन वो जो आत्मज्ञान का पाठ सुनने में शायद कुछ मिनट लगे होंगे, वही आत्मज्ञान है। उससे तो ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, आपके जीवन में जो भी चल रही घटनाएं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनके कारण आप वहाँ उस पार्ट तक नहीं पहुँच पाए जल्दी। जैसे त्रिज्ञान होता है, त्रिज्ञान बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्योंकि आमने सामने होता है, वहाँ शंकाओं का वहीं के वहीं समाधान हो जाता है। यहाँ तो मैं कहता हूँ पूरा लिख लो, फिर सत्संग में आना, फिर सत्संग होती किसी दिन, आप आते हैं किसी दिन नहीं आते, वहाँ पूछते हैं। तो क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है, इसलिए उस व्यवस्था के कारण समय लगता है, परंतु आपकी शंका निवारण होती, ज्ञान समाप्त। तो जो व्यक्ति जो मार्ग में आने या गुरु तक पहुंचने का संघर्ष कर रहा है, उस समय को आप हटा सकते हैं उसमें से। वो ज्ञान मार्ग में बिताया हुआ समय नहीं माना जाएगा, वो ज्ञान मार्ग में पहुंचने का समय है। तो देखिए, यात्रा का अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। ज्ञान के बाद भी यात्रा है, वो समाप्त नहीं होती क्योंकि अनंत है ये। लेकिन ज्ञान मार्ग आपको घर ले आता है। अब यात्रा पे जाना वैकल्पिक है, फिर से जा सकते हैं आप कुछ सीखने और फिर से उसको कह सकते हैं मेरी आध्यात्मिक यात्रा है। होगा कुछ नहीं, वहाँ वापस घर आ जाएंगे, बार बार घर ही आ जाएंगे। हर रास्ता घर की ओर ही जाता है, आप पहले से वहीं हैं। वो व्यक्ति कहीं घूमता हुआ प्रतीत होता है, बस जाता तो कहीं नहीं। तो गुरुजनों की आध्यात्मिक यात्रा क्या है? गुरु मिलने के पहले जो भटके हैं वही उनकी आध्यात्मिक यात्रा है। आप ध्यान से पढ़िए, सब पढ़ लीजिए। इसमें एक और बात है कि कभी कभी वो साधक तैयार नहीं होता ज्ञान के लिए। मान लीजिए उसको भाषा नहीं आती, जैसे प्राचीन काल में संस्कृत आना जरूरी था। मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, ये मान लीजिए अशुद्धियाँ, उसे मान्यताएं कूट कूट के भरी हैं, तो वो शुद्धिकरण में समय लग जाता है। वो ज्ञान मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग होगा, वो कुछ और उपाय होता है। और बहुत से गुरुजनों की ये भी यात्रा है कि वो गुरु तो हमें मिलने भी नहीं देते थे, फिर मैंने हाथ पैर जोड़े और ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ गया वहाँ गया, इस देश में गया, उस हिमालय में गया। ये उनकी तैयारी है। अगर आप गुरु तक आ गए हैं तो कोई यात्रा नहीं है, आराम करो। अब गुरु का काम है, उसके पहले सब यात्रा ही यात्रा है उसके पहले कुछ होगा नहीं किसी का। इसलिए सब, अगर कोई अपनी यात्रा छोटी करना चाहता है, सीधे गुरु के पास पहुंच जाइए। सीधे जो जानता है कि आत्मज्ञान क्या है उसके पास पहुंच जाइए। कोई भी हो सकता है, वो बहुत नामी और प्रसिद्ध भी हो सकता है, और कोई छोटा मोटा भी हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप गुरुजनों की यात्राएं सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरु के पास ही पहुंच जाइए आप। अब किसी की यात्रा नहीं सुननी पड़ेगी, अब किसी की जीवनी या किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों नहीं करते ऐसा लोग ये बड़ा बड़ा रहस्य है, ये भी पूछना चाहिए था आपको। जब गुरु बैठे हुए हैं सामने, नाम पता, वेबसाइटें, सब वीडियो, सब कुछ दे दिया गया है, और वो किसी प्राचीन गुरु की आध्यात्मिक यात्रा पढ़ रहा है बेचारा बैठ के। हाँ, क्यों नहीं जाती, गुरु जी आत्मज्ञान दे दो, मेरे पास 3 घंटे हैं आज। क्यों नहीं होता ऐसा? ये भी उनकी यात्रा है। वो उनके मन में विचार ही नहीं आया कि ये हो सकता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने केवल फिल्में देखी हैं, केवल कहानियां सुनी हैं, तो वो बस वही उनके मन में रहता है। अगर आप सबको बताएं कि हाँ 2-3 घंटे में संभव है, गुरु के पास बैठ जाओ, कोई संस्कृत नहीं चाहिए, कोई किताब नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, जो आप है वो जान जाएंगे, समाप्त, वहीं समाप्त, यात्रा समाप्त। ज्ञान मार्ग अंतिम यात्रा है। तो ये आपका अनुभव होगा कि आपको व्यवस्थित जैसे आप चलना शुरू किया, हो गया ज्ञान। अगर वो जो हमारे कार्यक्रम के जो 20 वीडियो है, अगर मैं उसको एक वीडियो बना दूं क्योंकि 15-15 मिनट की ही है, ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो बनाया जा सकता है उसका। और आपको लिखने के लिए मैं कहूँगी नहीं, बाद में लिखना है तो सुन लो पहले सब कुछ, तो एक दिन का काम है। उसमें बहुत कुछ निकाला जा सकता है। जैसे त्रिज्ञान में हम ये नहीं बताते कि अज्ञान से क्या होता है,
या हमने अर्थापत्ति को क्यों नहीं साधन माना है, या अज्ञेयवाद क्या होता है, ये सब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है नए साधक के लिए बातें। वो सब निकाल दें तो वो आधा घंटा भी नहीं है। जैसे आपने वो श्रृंखला देखी होगी, आत्मसंवाद की श्रृंखला है, सबसे छोटी है आज तक की वो। उसमें आपको 15-20 मिनट लगते हैं तत्व तक पहुंचने में। तो ये सब मान्यताएं हटा दीजिए, आपको ज्ञान हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। आप कितने भी लोगों की यात्रा कर सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप स्वयं का उदाहरण देखिए कि आपकी कितनी यात्रा करनी पड़ी आपको मार्ग में आने के बाद। बाकी आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। भीष्म का प्रश्न है, क्या चित्त या बुद्धि स्वयं मिथ्या होकर भी सत्य का ज्ञान कैसे दे सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कि सत्य का ज्ञान तो होता नहीं है, असत्य का ही ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि असत्य में ही कार्य करती है, मिथ्या में, और उसमें पूरा मिथ्या ही भरा होता है शुरू में, वही अज्ञान कहलाएगा। तो जब ये हट जाता है बुद्धि में से मिथ्या का ज्ञान या अज्ञान, जिसको सत्य कह रही थी वो बुद्धि, क्योंकि और कुछ पता नहीं था उसको, जब वो हट जाए तो सत्य हो जाता है व्यक्ति। बुद्धि ज्ञान देती नहीं है, बुद्धि अज्ञान को हटाती है। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो आप स्वयं है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं और मिलती है, जो बुद्धि ला कर दे आपको, जो बुद्धि से समझा जाए मैं वो नहीं हूं। हमेशा ध्यान रखिए कि ज्ञान नहीं होता है ज्ञान मार्ग में, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नया जाना जाएगा। आपका जो पुराना है वो हटाया जाएगा। और जब ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिसमें कुछ नहीं बचा, अब अज्ञेयता तक पहुंच जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अब वो शुद्ध हो गई, अब उसे काम समाप्त हो गया बुद्धि का। उसने कुछ दिया नहीं, उसने जो दिया था वो छीन लिया गया। बुद्धि ने जो दिया था आपको आज तक, वो हटा दिया गया। वो कैसे हटेगा? बुद्धि के द्वारा ही, क्योंकि उस उपकरण में और कुछ है नहीं। आप कांटों के जंगल में तो कांटे लगेंगे, तो कांटे ही वहां कांटा हटाने के लिए, और कुछ है नहीं। शायद समझ में आ गया, अगर नहीं तो दोबारा पूछ सकते हैं। सत्य जाना नहीं जाता, सत्य हुआ जाता है। असत्य जाना जाता है और उसका त्याग हुआ किया जाता है। इस त्याग में बुद्धि शुद्ध होती, नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, ये आत्मसंवाद की श्रृंखला भेज दी जिनकी यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, आत्मसंवाद देख लो भाई, त्रिज्ञान देख लो। त्रिज्ञान भी उपलब्ध है, त्रिज्ञान की श्रृंखला भी यूट्यूब पर। नहीं तो त्रिज्ञान का कार्यक्रम कर लो। वो जिसके पास थोड़ा ज्यादा समय, ज्यादा रुचि है ज्ञान मार्ग में, वो ज्ञान दीक्षा कर लो। यात्रा समाप्त। दूसरों की यात्राओं से हमें क्या करना है? कितनी यात्राएं पढ़ेंगे, कितनी जीवनियां पढ़ेंगे? खुद का जीवन संवार लो। कहानियों में क्या है, बाद में पढ़ना। जैसे कि मैंने कहा, ज्ञान होने के बाद करना ही क्या है? संस्कृत के सारे शब्द याद कर लेना, कहीं उससे कुछ उपयोग नहीं, क्योंकि वो इसका तो संस्कार भी नहीं बनता। देखो, भाषाएं, गुरुजन, किताबें, ये देश काल पर निर्भर है, वो चली जाती है, समाप्त। ज्ञान देश काल के परे है, उसका संस्कार पड़ता है। काम की चीज के पीछे जाओ, ज्ञान के पीछे। न किताबों, न गुरुओं, न ये न वो, न किस गुरु ने कब कितने हजार साल पहले क्या किया था ज्ञान मार्ग छोड़ के। क्या करोगे ये सब? इसी को हम कहते हैं अनावश्यक का त्याग। साधक अनावश्यक का त्याग करता है, जो जरूरी है सीधे पकड़ता है, फिर शांत। ये बुद्धिमानी है। बाकी लोग बस इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, वैसे ये प्राकृतिक है। मेरे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है, मार्गदर्शक। वो मार्गदर्शक का नाम ही गुरु है, गुरु ही मार्गदर्शक है। इसलिए हमेशा कहा गया है, हमेशा गुरु को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ हिलता नहीं है, कुछ चलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। ऐसे ही भटकते रहते हैं लोग। जो किताबें हैं, जो कहानियां हैं, जो जीवनियां हैं, वो सब केवल सूचना देने के लिए कि मैं गुरु हूं। लिखता है किताब, उसके नीचे अपना नाम डालता है, आश्रम का एड्रेस डालता है। वो क्यों? अगर किताब से काम हो जाता तो वो लिख के छोड़ देता। मिलने की क्या जरूरत है आपको? किसी से बात करने की क्या जरूरत है? उस आश्रम पे जाने की क्या जरूरत है? या हमारे कार्यक्रम में, मतलब हमारा आश्रम ऑनलाइन है। इस युग को देखते हुए तरीका बदल गया है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है फिर? वो सिर्फ दाना डाला जा रहा है ताकि आप पहुंच जाओ गुरु के पास। बोधि वार्ता की भाषा में इसको हम कहते हैं जाल फैलाना। ये लंबी चौड़ी कहानी, यात्रा, और क्या क्या चमत्कार हुए इस यात्रा में, किस कितने गुरु से मिला, वो सब लिखा होता है पीछे। ये हमारा संपर्क का एक कार्यालय का पता है,
ये हमारा फ़ोन नंबर है। क्यों? वो किताब से काम हो जाता ना। वो सिर्फ दाना डाला गया है कि वो पढ़ के जिसको पता ही नहीं कि ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, वो वहाँ पहुँचेगा कि आपने ये सब किया, क्यों किया, पूछने कम से कम क्या मिला आपको, ऐसे जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सब। जो गुरु को जान गया वो फिर तो खुद गुरु हो गया है ना। गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो जान गया व्यक्ति तो वो खुद ही गुरु है। बहुत कुछ करते हैं गुरुजन जो कि पूरी तरह तार्किक नहीं होता कभी कभी। अच्छा, ये तो बहुत लंबी कहानी है। गुरु लीला। भीष्म का प्रश्न है, क्या चित्त से ज्ञान होता है? चित्त में ज्ञान होता है, क्योंकि चित्त में स्मृति है, हर परत में स्मृति है। उस स्मृति में जो छप जाता है उसे हम ज्ञान कहेंगे। अगर वो तार्किक है तो ज्ञान है, अतार्किक है तो अज्ञान है, बदलता रहता है तो विसत्य है ना। कुछ छपा है तो कुछ काम काम का होगा इसलिए छपा है तो विसत्य है, नहीं बदलता तो सत्य है। चित्त से नहीं, चित्त में होता है। अगर चित्त ना हो तो कोई ज्ञान नहीं। ये रचना ना हो, मनोशरीर यंत्र और जगत, क्योंकि जगत के बिना मनोशरीर यंत्र नहीं होता। तो ये सभी परतें होना जरूरी है। जब ये प्रकट होती है तो ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की संभावना प्रकट होती है। सबको नहीं होता, लेकिन अगर चित्त से ही ज्ञान होता, सबको हो सकता था। तो स्मृति मात्र है, स्मृति में ज्ञान और अज्ञान दोनों हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं है। जब सत्ता एक ही है तो फिर रज्जु और सर्प कहाँ से आ जाते हैं? ये मैं समझा नहीं। वो तो उपमा है, आप तो कुछ भी ला सकते हैं उपमा के लिए। मिट्टी और घड़ा, सत्ता का अर्थ है सत्य, है ना, अटल सत्य, वास्तविकता। तो उसको समझाने के लिए कोई भी उपमा लाई जा सकती है। आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो सत्य है तो फिर उसमें आभास क्यों होता है, उसमें माया क्यों है? अगर सब कुछ सत्य ही है तो उसमें असत्य क्यों आ गया? तो ये यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि जो अद्वैत स्तर है वहां पे कोई सत्य है नहीं, ना को ना असत्य है। ये भेद बुद्धि करती है सत्य असत्य का। द्वैत में सत्य है, द्वैत में असत्य है। तो जो एक है वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे सत्य असत्य परिभाषित नहीं है, न ज्ञान है न अज्ञान है। ध्यान दीजिए, सारे विरुद्धार्थी शब्द है। जब सत्य होगा तो असत्य भी होगा, नहीं तो सत्य शब्द कहाँ से आता? जब ज्ञान है तो अज्ञान भी होगा, जब कुछ बुरा है तो अच्छा भी होगा, अंधेरा है तो उजाला भी होगा। सब द्वैत है। तो अद्वैत में द्वैत को नहीं मिलाना चाहिए, अर्थहीन हो जाएगा। अंत में अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है। जो नाम रूप है वो उसी का है, जो एक है उसका, और उससे अलग नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि रस्सी वैसे ही है और वो एक सर्प प्रकट हो गया, उसमें से अलग निकल के आ गया। नहीं, बस देखने वाले को थोड़ी देर लगा कि वो सर्प है। वो दोनों एक ही है। जो धरातल है और उस पर जो भ्रम प्रकट होते हैं वो एक ही है। थोड़ी देर के लिए अज्ञान के कारण वो दो प्रतीत होते हैं। और कभी कभी वो जो धरातल है वो छुप जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों के वश में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, रस्सी और सांप उपमा है। वो ये बताने के लिए है कि जो ब्रह्म है वही विभिन्न नाम रूप में प्रकट है, लेकिन वो असत्य है, मिथ्या है, वह एक ही। कुछ लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्म के दर्शन क्यों नहीं होते? देखिए, आँख खोलिए, जो भी दिख रहा है वो ब्रह्म है। लेकिन फिर लोगों को उसमें इतनी संतुष्टि नहीं होती है ना, क्योंकि ये भी कहा गया है कि वो तो माया है, वो तो मिथ्या दिख रही है, मुझे तो सत्य दिखाई है। जो देख रहा है वो सत्य है। क्या दो ब्रह्म हो गए? नहीं, एक ही है। तो फिर सत्य असत्य कहाँ बचा फिर यहाँ? अगर जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो एक ही है, समाप्त। अच्छा, नंबर 2, रज्जु में सर्प के भाव और अभाव का ज्ञान किसको होता है? ये उपमा है। ये उपमा इसलिए दी गई है ताकि आप द्वैत को पहचान सको। तो आप ये पूछ सकते हैं कि द्वैत का ज्ञान किसको होता है? किसी को नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति की कल्पना कर लेंगे तो वो भी मिथ्या ही होगा। फिर से प्रश्न आ जाएगा कि इस व्यक्ति के मिथ्या का ज्ञान किसको होता है ना? ये बड़ी समस्या है। मैं आपको कुछ दिखा दूं कि देखिए इसको होता है ज्ञान, तो तुरंत प्रश्न आएगा, ये इस चीज का ज्ञान किसको होता है फिर, कि इसको ज्ञान हो रहा है? तो ज्ञान किसी को नहीं होता, लेकिन ज्ञान होता है। ये ऐसे ही है कि कर्म कौन करता है? कोई नहीं करता, लेकिन कर्म होता है। तो ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है। द्वैत का भी ज्ञान होता है, अद्वैत का भी ज्ञान होता है, और अज्ञान भी होता है। इसी प्रकार कभी कभी काम चलाने के लिए, व्यवहारिकता के लिए बोल देते हैं हम कि ये मनुष्य को, इस साधक को, इस व्यक्ति को अज्ञान है,
और उसको ही ज्ञान हुआ है। लेकिन ज्ञान क्या है कि कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, इस मनो शरीर के माध्यम से हुआ। वो मनो शरीर पूर्णता का हिस्सा है बस, पूर्णता में पहले से ही लीन है। सब कुछ एक ही है, उसमें बहुत कुछ आ सकता है उसमें बहुत कुछ दिख सकता है। और यही उपमा के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि वो एक दो नहीं हो जाता, वो एक ही रहता है। वो कुछ भी प्रतीत हो सकता है उसमें। दूसरा, ज्ञान किसी को नहीं होता, क्योंकि अज्ञान भी किसी को नहीं होता। ज्ञान यही होता है कि कोई है नहीं। जब व्यक्ति मिट गया तो संपूर्णता बच गई। बड़ा आसान है ना। क्या व्यक्ति संपूर्णता हो गया? क्या व्यक्ति ब्रह्म हो गया? नहीं, व्यक्ति मिट गया, ब्रह्म बच गया। जैसे लहर मिट गई, समुद्र बच गया। जब तक वो लहर थी वो सोच रही थी कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन ज्ञान यही होता है कि मैं समुद्र हूँ। लहर को यही ज्ञान होता है। अब वो लहर को होता है बोलना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो उसका मिटना है। ज्ञान तो मेरा मिटना आत्मज्ञान है। भीष्म ने कहा है, यदि ब्रह्म में असत्य है तो ब्रह्म के असत्य पने का ज्ञान किसको होता है? ब्रह्म में ना असत्य है ना असत्य, और दोनों प्रतीत होते हैं। कोई है नहीं जिसको ज्ञान होता है। ब्रह्म में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ये प्रतीत होता है। ये मनुशरीर यंत्र कहता हुआ पाया जाता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरी ये मान्यता है, मेरी वो मान्यता है। ये ऐसी लीला हो रही है। और फिर कोई आके उसको सिखाता है कि नहीं ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी असत्य है, वो भी असत्य है, और वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वहाँ कोई मनुशरीर है नहीं, ये भी एक मान्यता थी। न कोई असत्य था न कोई सत्य था, सब एक है। अब यहाँ जानने का कुछ नहीं है, होने का है। क्या है? संपूर्णता। क्या पहले नहीं थी? पहले से है। क्या ये मनुशरीर कुछ और सोच लेगा तो क्या वो चली जाएगी? नहीं, वो वैसे ही है। तो ब्रह्म में सब कुछ है। उसकी परिभाषा है ब्रह्म की कि वो सब कुछ है। उसमें सत्य असत्य सब कुछ है। परिवर्तनशील भी है, अपरिवर्तनशील भी है। उसको समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक परिवर्तनशील नाम रूप, एक अपरिवर्तनशील तत्व। जिस माध्यम से कार्य होता है वो मानो शरीर है, वो जीव है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं असत्य है। अगर मैं कहूं कि ये ज्ञान इसको होता है तो ये मानना पड़ेगा कि वो सत्य है, तभी तो उसको ज्ञान हुआ। लेकिन मैं कहूं कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य शरीर सब कुछ असत्य है, तो किसकी तरफ इशारा करेंगे? किसको क्या हुआ है, किसको ज्ञान हुआ? और आश्चर्य की बात यह कि ज्ञान होने के बाद यही पता चलता है कि अज्ञान भी उसको नहीं था। उसको अज्ञान भी नहीं था, वो भी प्रतीत ही हो रहा था। जिसके ऊपर भी ये आरोप लगा है कि इसको अज्ञान है या उसको ज्ञान है, वो वैसे ही रहता है, परंतु वो मान्यता समाप्त हो जाती है कि ये इसको हुआ था। इसलिए ज्ञान होता है लेकिन ज्ञानी नहीं होता, अज्ञान होता है लेकिन अज्ञानी नहीं होता। ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है, शुद्ध है, क्योंकि ज्ञान स्मृति में संग्रहित मान्यताएं मात्र है। अज्ञान भी वही है। ज्ञान तार्किक है, ये शुद्धि है। अज्ञान अतार्किक है, अशुद्धि है। सब कुछ ब्रह्म में है, लेकिन ब्रह्म का नहीं है वो। आप कह सकते हैं उसका वो मूल रूप नहीं है, आना जाना है। तो ब्रह्म को उसमें कोई समस्या नहीं है। वो नहीं कहता कि मेरा अज्ञान हटा दो, कोई गुरु मिल जाए मुझे ब्रह्म का गुरु, कभी नहीं। वो तो ये भी नहीं कहता कि मुझे ज्ञान है। शुद्ध है, निर्गुण है। हो सकता है समझ में आ गया हो, यदि नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो अब मैं कुछ इनके प्रश्न लेता हूँ संजय कुमार के, यदि किसी और के भी प्रश्न हो तो भेज दीजिए। हाँ, जिनको एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा पूछ सकते हैं प्रश्न, क्योंकि मैं जानता हूँ कठिन प्रश्न है। ज्ञान यही है कि कोई है नहीं यहाँ। अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं किसको क्या होता है, मतलब ज्ञान हुआ नहीं अभी, तो अच्छे से नहीं हुआ। कहीं से सुन लिया है कि ये ज्ञानी है वो अज्ञानी है, ब्रह्म में ऐसा है ब्रह्म में वैसा है। हाँ, उसका अध्ययन नहीं किया गया है। और यही होता है, गुरु ना हो मार्ग ना हो तो ऐसा ही होता है। आत्मज्ञान होने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि मुझे ज्ञान हुआ है यह ब्रह्म में असत्य है, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, नंबर 1 इनका था, ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है, सही है गलत? पूरे नंबर मिले। ज्ञान मार्ग में कोई बड़ा ज्ञान नहीं मिलता। जो आप छोटा मोटा ज्ञान जो है आपको, वो भी छीन लिया जाता है, वो भी गलत निकलता है। नंबर 2, अंधे व्यक्ति को अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा, इसलिए ज्ञान भी नहीं होगा, सही है गलत? तो इनका उत्तर सही आया, क्योंकि ये वाक्य गलत है। वो कोई भी अनुभव चल जाएगा, सिर्फ आंखों का नहीं, जैसे कि इन्होंने बताया, कोई भी अनुभव चल जाएगा। शायद अंधे व्यक्ति में 1-2 मान्यता कम होंगी, जैसे रंगों का अनुभव नहीं पता होगा, जैसे जन्म से अंधा है तो, या स्थान का अनुभव नहीं पता होगा उसको क्या होता है, आकार का अनुभव नहीं पता होगा, तो उसके लिए शायद और आसान हो जाए। कुछ मान्यताएं कम है। नंबर 3, सत्य आजीवन नहीं बदलेगा, ये मान्यता कहाँ तक उचित है?
तो इसमें आधे अंक मिले। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया कि सत्य वो है जो नहीं बदलता, और इन्होंने ये भी कहा कि मान्यता नहीं है सत्य, हाँ, इसीलिए आधे अंक मिल गए। सत्य मान्यता नहीं है, नहीं तो फिर वो असत्य है, फिर इसको सत्य कौन कहेगा? ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि शंका आ जाती है कि अभी इस समय जो अपरिवर्तनशील है, ठीक है, वो दिख रहा है अपरिवर्तनशील है, लेकिन क्या ये तय है कि वो हमेशा रहेगा? इस प्रकार के प्रश्न 2-3 बार और पूछे गए परीक्षा में। क्या गारंटी है कि अनुभवकर्ता आजीवन बदलेगा नहीं? सरल भाषा में आप ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये उन्होंने नहीं बताया, इसलिए आधे अंक कटे। तो बड़ी आसान है सी इसकी जांच है कि आप ये देखिए उसमें बदलने के लिए है क्या, बदलने के लिए है क्या अनुभवकर्ता में, आप जांचिए थोड़ा। और अगर उसमें कुछ मिल गया तो ये तय है कि वो बदलेगा। कुछ मिल जाए तो क्या, रंग रूप आकार भार कुछ भी, भौतिक मानसिक पराभौतिक कुछ भी मिल जाए आपको, तो वो गारंटी को बदल जाएगा। आजीवन बैठना नहीं पड़ेगा आपको, कल ही बदल जाएगा वो। लेकिन ज्ञान क्या होता है कि कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, नकारात्मक ज्ञान है, किसी को नहीं होता ये, केवल होता है कि वहाँ कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है, निर्गुण या शून्य है, तो क्या बदलेगा? फिर भी जिसको शंका है वो 2-4 दिन बैठ के देख सकता है कुछ बदलता है या नहीं। क्योंकि हम ज्ञान मार्ग पर तो हमें प्रमाण चाहिए, है ना? अब कुछ दिन देख लीजिए क्या बदला वहाँ। क्योंकि जो चीज़ धीरे बदल रही है, बहुत धीरे है, कि उसको एक पूरा जीवन लग जाता है बदलने में, तो वो अभी भी बदल रही है। बहुत कम बदलाव होगा उसमें, लेकिन होगा ज़रूर। तो जो शून्य है वो नहीं बदलता, और शून्य ही है जो नहीं बदलता, बाकी सब बदलता है। ये द्वैत के स्तर पे बात हो रही है, सत्य असत्य द्वैत है। अच्छा, अगला, अज्ञेयवादी संसार का त्याग क्यों करता है? तो इनको आधे अंक मिले। अब ये प्रश्न थोड़ा सा व्यक्तिनिष्ठ है, इसलिए मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि कुछ संसार का त्याग कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, भले वो अज्ञेयवादी हो ना हो। हाँ, वो संसार की मान्यता का त्याग कर देता है कि ये सत्य है, लेकिन उसको स्वीकार भी करता है कि और तो कुछ है नहीं, कि मनो शरीर भी असत्य है जो संसार का भाग है। कोई त्याग करने वाला है नहीं। ध्यान दीजिए, अगर कोई अज्ञेयवादी कह रहा है कि मैंने संसार त्याग दिया, तो न ज्ञानी है, न अज्ञेयवादी है, न साधक है। मैं तो है उसका अभी भी बचा है, अहम भाव तो बचा है उसमें। ऊपर से वो कह रहा है कि मैंने कर दिया, तो कर्ता भाव भी तो बचा है। ऊपर से ये अज्ञान भी बचा है कि वो मेरा था संसार, मैं उसमें था, ये सारा अज्ञान बचा है। देखिए, तो अज्ञेयवादी मौन होता है, कुछ नहीं करता। क्या त्याग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, किसी किसी मामले में। और वो केवल होता है, कोई करता नहीं। त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। वहां पर भी करने वाला कोई नहीं है। जैसे कोई कह रहा है कि मैंने हर चीज का त्याग कर दिया है, घर परिवार रुपए पैसा सब कुछ त्याग कर दिया है, तो अभी भी उसमें अहम भाव बचा है। जो कह रहा है मेरा कुछ है ही नहीं, जबकि वो पूरा ऐशो आराम में जी रहा है घर परिवार के साथ, लेकिन वो जानता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं हूं और मैं भी नहीं हूं। वो त्याग हो चुका है, वहां करना नहीं पड़ेगा अब। तो ज्ञान ही काफी है, बाकी अपने आप होता है। ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं होता। इस तरह के भ्रम होते हैं कि मैंने त्याग कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने, और सब कुछ तो बचा है अभी भी। बाहर से बस कुछ कर्म हुआ है, और ये भी उन्हीं के साथ होगा जिसको त्यागी नहीं मिला, जिसको ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला जिसके लिए वो त्याग हो चुका है। नंबर 5, मेरा अस्तित्व संपूर्ण अस्तित्व का छोटा रूप है, सही है गलत? तो इनका उत्तर पूरी तरह सही था, ये वाक्य गलत है। मेरा अस्तित्व नाम की चीज ही नहीं है। मेरा मतलब फिर वो वही हो गया, फिर व्यक्तिनिष्ठ हो गई बात। अभी भी उसका घेरा छोटा सा ही है। तो जब मेरा और मैं समाप्त होता है तो संपूर्णता बचती है, संपूर्ण अस्तित्व बचता है, तो वही मेरा अस्तित्व है। फिर संपूर्ण अस्तित्व ही मैं हूं। बड़ा आसान है। जब वो छोटा मैं समाप्त हो जाता है तो बड़ा मैं शुरू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, संपूर्ण अस्तित्व आप स्वयं है, बाकी आपके रूप हैं। उसको छोटा या बड़ा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब मिथ्या है। कोई रूप छोटा नहीं है, कोई रूप बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है। हाँ, ये सब बातें व्यवहारिकता में काम नहीं आती, ये बात ध्यान रखनी। नंबर 6, शून्य में गुण दुर्गुण कैसे आ जाते हैं? ये उससे मिलता जुलता प्रश्न है जो अभी आया था, कि वहां तो कुछ नहीं होना चाहिए, आपने कहा था, कैसे आ गया? सांप कहाँ से आ गया? तो इनको आधे अंक मिले इसके, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कि प्रतीत होते हैं आदि आदि। तो इन्होंने शायद ये भी कहा कि वो मनुष्य द्वारा निर्मित है।
ये बात सच है कि शून्यता में गुण भी नहीं है, दुर्गुण भी नहीं है। न वो आते हैं न वो जाते हैं। ऊपर से वहाँ कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, वो प्रतीत होगा, क्योंकि वही पूर्णता है, क्योंकि वो पर्दा खाली है। अब उस पर कुछ भी प्रकट हो सकता है, कोई भी चित्र प्रकट हो सकता है। अब मनुष्य की बुद्धि उसको गुणों में और दुर्गुणों में विभाजित करती है। वर्गीकरण क्या हुआ है वहाँ पे, वो अपने उपयोग के अनुसार बांट दिया जाता है। तो वहाँ कुछ भी आ सकता है, देखिए, लेकिन उस शून्यता में नहीं है, वो उसका सत्य स्वरूप नहीं है, उसमें कुछ नहीं आता, उसमें कुछ नहीं होता। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ, थोड़ा सा उलझन होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों बातें बोली जा रही है, विरोधाभासी लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। जैसे पर्दे और चित्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए। क्या पर्दे पे कोई भी चित्र दिख सकता है? हाँ जी, जो आप दिखाना चाहे दिख जाएगा। क्या वो चित्र उस पर्दे का स्वभाव है? क्या उसमें है वो चित्र, निहित है, या उसमें नहीं है? कोई भी बता सकता है। कुछ भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका नहीं है वो। ये उपमा बड़ी सुंदर है ना, सांप और रस्सी से बहुत अच्छी है। क्या ये पूर्णता नहीं है? हाँ, यही पूर्णता है कि वो पर्दा वैसा ही रहेगा, शुद्ध सफेद, और उस पर कुछ भी प्रकट होता रहेगा। यही पूर्णता है। पर्दे और चित्र में कितनी दूरी है, कितनी देर बाद चित्र आता है पर्दा आने के? कुछ नहीं, एक ही है। तो इस तरह से उपमा से कभी कभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं शून्यता गुण दुर्गुण, तो शायद नहीं समझ में आएगा। अगर आप ही शून्यता है, तो आप स्वयं स्वयं को देखकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है। कुछ दिखेगा नहीं, न गुण न दुर्गुण, यह परोक्ष अनुभव है। और तर्क ये है कि अगर उसमें कुछ होता, गुण दुर्गुण, उसका मूल स्वरूप होता वो, तो शून्य नहीं कहलाता। फिर वो शून्य नहीं होता, वो अनुभव करता नहीं होता, वो अनुभव होता। बड़ा आसान है। कभी कभी लोग उपमा में फंस जाते हैं और वास्तविकता को नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने उपमा सुनी है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ये उसका कारण है। नंबर 7, क्या कुछ ना होना ही अनुभव करता होना है? पूरे अंक मिले। पूरे अंक इसलिए मिले क्योंकि इन्होंने एक शब्द उपयोग किया, होना मात्र। हाँ, कुछ ना होना नहीं, होना मात्र। अगर कोई ये पूछ रहा है कि वहाँ क्या है, कुछ तो होगा, तो मतलब अभी भी वो ढूंढ रहा है, अनुभव में ही ढूंढ रहा है कुछ। ये अनुभव करता के अंदर कोई गुण ढूंढ रहा है कि कुछ तो बता दो, कुछ तो होना चाहिए वहाँ, मैं हूं तो। होना मात्र, इतना शुद्ध है वो। लेकिन क्या वो कुछ नहीं है? नहीं, सब कुछ वही है, संपूर्णता वही है, वो आप हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है ना, कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कभी बाहर जाके कहीं मिलेगी, बुद्धि द्वारा लाई जाएगी, ढूंढ के चित्त में प्रकट हो जाएगी। अब मुझे ये भीष्म नारायण में समस्या दिख रही है कि आपने सुना बहुत कुछ है, लेकिन मनन नहीं किया कभी, अप्रोक्ष अनुभव से जानने का प्रयास नहीं किया। आप कहीं से सुन रहे हैं, वो क्योंकि वो अलग शब्द हैं, अलग कहीं पढ़े होंगे, कहीं लिखे होंगे, तो आप वैसे का वैसा वो प्रश्न ले आते हैं यहाँ पर सत्संग में। लेकिन उसका पहले आप ऑपरेशन करके देखिए, सर्जरी करके देखिए कि वो किसने बोला है, क्यों, किस संदर्भ में, कहाँ। सोच के देखिए, पहले स्वयं का प्रयत्न कीजिए, पहले ये मनन कीजिए पहले उस पर, तब आप कुछ सीखेंगे। नहीं तो आप वहां से प्रश्न उठा के यहाँ डालेंगे, मेरा उत्तर वहां डाल देंगे कि ये, हाँ, ये उत्तर होता है। वो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपका ज्ञान पक्का हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। आपको भी प्रयास करना है। वैसे तो मना नहीं, आप सत्संग में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु ये देख के बताया जा सकता है कोई दूसरे का प्रश्न उठा के लाया है या खुद के मन से आया है। तो भीष्म से मैं ही कहूंगा कि मनन दूसरों के प्रश्नों पे नहीं, अपने अज्ञान पे करना है। फिर भी आप दूसरे प्रश्न भी ला सकते हैं, प्रगति धीरे होगी बस। मतलब आपकी मान्यताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि आप नई मान्यताएं उठा उठा के ला रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ है नहीं जानने का। आपकी शंकाएं भी किसी और की है, तो आपने क्या किया फिर ज्ञान मार्ग में? शंका भी अपनी होनी चाहिए कि मेरा अनुभव ये नहीं है। ये असली शंका है। देखिए, इस व्यक्ति ने पता नहीं इस किताब में ये बात लिखी है, वो आपका नहीं है, फिर उसी का सिर दर्द है, आपका नहीं हो। तो अगला प्रश्न है, क्या साक्षी हो जाना ही साक्षी भाव है? पूरे नंबर मिले इनको, जवाब सही था। साक्षी आप पहले से है, उसका स्मरण हो जाना साक्षी भाव है। बहुत आसान है। कभी कभी समय बचाने के लिए हम कहते हैं साक्षी हो जाओ, हर चीज के साक्षी हो जाओ, वो बस कहने की बात है। नंबर 9, अनुभव सीमित होते हैं, फिर अनंत कैसे है? तो इसमें भी आधे अंक मिले, क्योंकि वो जो सीमा है वो मनुष्य की है, अनुभव की नहीं। जैसे कि कार्यक्रम में भी एक आध जगह कहीं कहा गया है कि
अस्तित्व सीमित रूप में प्रकट हो रहा है, ऐसा कहीं कहा गया है, मूल ज्ञान में ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की सीमा है, जो मनुष्य माध्यम है उस प्रकट होने का, कुछ प्रकट होने का। और क्योंकि उसके मनुष्य शरीर की एक सीमा है कि उसको जैसे बैठे बैठे सारे शहर में क्या हो रहा है वो अनुभव नहीं होता। ये प्रश्न वहीं से आया है, इस मान्यता से कि अनुभव तो असीमित है, अनंत है, फिर सारे क्यों नहीं हो जाते? तो अनुभवों की सीमा नहीं है, वो मनुष्य की सीमा है, इसलिए नहीं होते सारे। जबकि वो संभावना हमेशा है कि वो वाला अनुभव जो अभी नहीं हो रहा वो हो जाए, वो संभावना हमेशा है। वो अनुभवों की श्रृंखला समाप्त नहीं होती, बाकी माध्यम आते जाते रहेंगे। और दूसरा भी एक उत्तर आ सकता था कि अगर वो उसकी सीमा है तो वो सीमा भी अनुभव है, वो भी प्रतीत हो रही है, वो भी मिथ्या है, सच में कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से इस पे और मनन करना चाहिए थोड़ा सा। तो ये प्रश्न बड़ा कठिन है। नंबर 10, क्या मनन बुद्धि का मनोरंजन है? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, पूरे नंबर मिले। हो सकता मनोरंजक भी हो किसी के लिए, कोई क्या कह सकते हैं ना, हो सकता है कि वो बात आनंददायी हो, क्योंकि सत्य जानने पे आनंद प्रकट होता है। सत्य अपने आप में, सत्य जानना अपने आप में आनंददायी घटना है। तो जैसे कि मनन के बारे में उन्होंने बताया कि वो सत्य जानने का एक तरीका है, बहुत से लोगों के लिए मनोरंजन है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ देखते रहते हैं लोग जिसमें कुछ नई नई जानकारी दी जाती है, वो बड़ा मनोरंजक होता है वो। और कोई किताब पढ़ते हैं जिसमें नए नए रहस्य खोले जा रहे हैं, भले वो माया के हैं, वो मनोरंजक है। इसी प्रकार मनन में अगर आपकी कुछ शंकाएं चली जाएं, कुछ मिल जाए, कोई अज्ञान समाप्त हो जाए, तो उसमें आनंद है। परंतु कोई केवल मनोरंजन के लिए मनन नहीं करता हुआ पाया जाता उसके लिए दूसरे साधन है। तो इसलिए कहा गया है कि मनन में आनंद है तो ही करना है। शुरू में तो नहीं होगा, क्योंकि कभी किया नहीं तो कष्टदायी होता है कभी कभी, इसलिए प्रयास करना चाहिए सबको, धीरे धीरे वो आनंददायी हो जाता है। मैं अपने प्रयास से अपना ही अज्ञान नाश कर रहा हूँ, इसमें संतुष्टि मिलती है। इसको आप कह सकते हैं हाँ अब ये मेरा ज्ञान है। जैसे कि मैंने कहा किसी को नहीं होता, लेकिन यहाँ अहम बोलता है कि मैं लेकर आया हूँ, ये बुद्धि बोलती, इसमें उसकी खुशी है, तो वो मनोरंजन है इसका। ये इनके प्रश्न उत्तर थे, मैंने प्रयास किया कुछ उत्तर देने का। तो आपके भी प्रश्न समाप्त हो गए हैं, हम सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। तो सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।